करें जनाब। वारे अर्जुन प्रधान, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तू पहुंचा हमारे थाने में, चौकीदार मौजूद और तुझे लेटर दिया। लेटर में लिखा था कि इंस्पेक्टर अनिल कुमार अपनी फोर्स लेके काली पहाड़ी पे पहुंच जाओ। थाने में फोर्स नहीं, मैं अकेला गया काली पहाड़ी पर। काली पहाड़ी पर देखा तो ना तो वहां कोई शेरनी, ना तो विदेशी असलाह की गाड़ी, और साले तू जंगल में छुप कर बैठा था। पीछे से रस्सी फेंक के मुझे बांध दिया और मुझे मारा है। मुझे चोट गहरी लगी, मैं गिर पड़ा। आए, आवाज लगा रहा था, आए मुझे ले गए हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर साहब ने जब मुझे होश आया तो खून भी चढ़ा। डॉक्टर साहब ने बात को बताया कि इंस्पेक्टर अनिल कुमार तू इलाहाबाद से अकबर पुराया शेरनी को गिरफ्तार कर ले। वही शेरनी तुझे गहरी चोट लगने पर हमारे हॉस्पिटल तक ले आई और पूरा हमारे हॉस्पिटल का खर्च भी वहन किया। मैंने खून की मांग किया तो वही शेरनी तुझे खून भी दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारा और शेरनी का रिश्ता क्या है, क्योंकि मुझे अपने दर्द में खून दिया है। अंत में डॉक्टर साहब ने कहा कि वो शेरनी से मैं पूछा तो शेरनी बताई कि डॉक्टर साहब मैं इनको अपना भाई समझ के खून दे रहा। परमात्मा कहीं से बनाता है तो कहीं से बिगाड़ता है। आज मैं हॉस्पिटल ना पहुंचा होता तो आज मैं ये भी नहीं जानता कि हमारा बचपन का बिछड़ा हुआ परिवार अभी जिंदा है। आशिक अर्जुन प्रधान, मैं तेरे मार से मर गया होता तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन मैं मरा नहीं, मेरा इलाज हुआ, मैं अच्छा हुआ, मैं मरा नहीं हूं और मैं फिर भी अपने ड्यूटी पर तैनात हूं। अरे आशिक अर्जुन प्रधान, तुझे सोचना चाहिए कि अगर मेरा इस थाने से ट्रांसफर हो गया होता तो बड़ी अच्छी बात थी। ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं भी आ रहा हूं। जब तक तुझसे मुलाकात नहीं कर लूंगा तब तक इस थाने से ट्रांसफर नहीं लूंगा। आ रहा हूं तो हर प्रधानी हम तोहरी ऐसी की तैसी में डाल के तब जाऊंगा। आ रहा हूं तेरे पास में, भाग ले जितना भागना हो। श्रीमान ने हमारे दिनेश भैया, श्रीमान ने हमारे दिनेश भैया जो कि क्या बताऊं, आज मेरी सजा पूरी हो गई, जेल से रिहा हो गया। सोच रहा हूं अपने घर चलता हूं, आज अपनी भाभी मां से मुलाकात करूंगा। भाभी मेरी देखेगी, दौड़कर अपने सीने से लगा लेगी और आज अपने भाभी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊंगा। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। चलता हूं अपनी भाभी के पास। इस जिंदगी में सैकड़ों है गम करे करे, इस जिंदगी में
क्या देख रहा हूँ? घर में ताला लगा है, ना तो भैया दिखाई दे रहे, ना भाभी, और ना ही दीदी का कोई पता लगा है। पता नहीं सब लोग। अरे कसो, अरे रहमान, अरे भैया तू आ गया वापस कहा जेल से? हाँ मैं आ गया यार। ये बोरी वोरी लेके कहाँ जा रहे हो? बड़ा तू बड़ा आ गया है यार तू। क्या करूँ यार, जेल में था तो मुझे घर की याद बहुत आ रही थी। बिजनेस चालू कर दी यार। क्या? कौन सा बिजनेस? कबाड़ भी नहीं लागे यार मतलब कुल काम छोड़ के कबाड़? पकड़ा दिखाई तो का काज भी नहीं। ये सीधी रहता तू भाई। आजकल बड़ा मिल रही है किटाठी है वो गए एक नेता जिखिया गांठ दी। एक का भाई तो अपन घरे रहा ही सब हम करना दे तो कुछ खर्चा वर्चा हो जाता है। कुछ खर्चा वर्चा मिल जाता ही नहीं। हाँ खर्चा वर्चा 200-400 रुपये पास जाए थी। मतलब पिए खाए व्यवस्था हो जाती है तो जरूरत है भागा मेरा उलट जा। चला ठीक है, लेकिन ये बताओ यार मेरे घर में ताला क्यों लगा है? ताला तो कब चला जब तू जेल गया। किस लिए? सब गए कहाँ फिर? ना जनता का तू? अरे यार तोरे जेल जाए के बाद तोहार भाई तोहार बहन मिल के भाभी माइक मार भगाई दिए। इतना हम समझाए रोकत रहे भैया तू गलत करता कहें सारे तो कर रहा करो नहीं तू भगाई दे। हम भाई करी मन हम कहे हमका मार भगा दिए कौने डाले लागा भाई रहमान। और तोहार बहन ससुरे चली गए तोहार भाई परदेश चला गया घर में क्यों ना जब खर्चा ना चला हम अपन कबाड़ भी नहीं लागे। ठीक है जाओ जाओ, आज के बाद तुम अपने घर पे रहना, अपना शादी कर लेना, अपनी शादी करके अपना घर परिवार बसा लेना। यार भैया बात छोड़ा, पहले तू नवा नवा आया भाई कुछ खर्चा बर्चन हो आवा खिबोरिया ले ले आवा चली हम तू भी नहीं आए पहले कब आवा चलो आवा बहुत चौचक गढ़ी देखे सामने बहुत माल मछली मारे क्या है गढ़ी में? क्या बताऊं, मेरी भाभी जेल में मुझसे मिलने गई थी तो बता रही थी आशिक अर्जुन प्रधान ने उसकी इज्जत लूट लिया है और वो दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता हूं। ना दुनिया में रहूंगा, ना किसी का मुंह देखूंगा, ना किसी को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं ही फांसी लगा देता हूं। मुझे अपने पास बुला ले। छोड़ मरने का तू अपना इरादा हमें तू अपनी जान देने जा रहा है? पागल हो गया है? जान देने से पहले तूने इतना नहीं सोचा कि जब मैं जेल में तुझसे मिलने गई थी, जब मैंने अपनी सारी दास्तान तुझसे बताई, मुझसे वादा किया ना, मुझसे वादा किया, यही कहा था ना कि भाभी मां जिस दिन मैं जेल से छूट करके आऊंगा उस दिन तेरा इज्जत का बदला उस हराम खोर आशिक अर्जुन प्रधान से चुकाऊंगा। भूल गया, भूल करके आज एक बुज़दिल की तरह मरने जा रहा है। चल मानती तो ये भूल गया, क्या वो भी भूल गया जिस बच्चे को मैंने अपने कोख में पाला, मैंने अपने कोख में पाला कि मेरा बच्चा पैदा होगा, सयाना होगा, घर में ढेर सारी खुशियां आएगी, लेकिन वही हरामजादी तेरी बहन मेरे पेट में लात मार के मेरे औलाद को छीन ली है। ये सारी बातें भूल करके तू एक चोर की तरह मरने जा रहा है। अरे मरे तेरा दुश्मन। यही नहीं
मुझे भाभी माँ कहता है ना, तू मुझे भाभी माँ कहता है। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, अरे क्या तेरी माँ की इज्जत लूटने वाला शैतान इस संसार में जिंदा है? नहीं देवर, ये तेरी भाभी अपना रास्ता बदल दिया है। मैं रास्ता बदल चुकी हूँ और तुझे भी रास्ता बदलना पड़ेगा। देवर, अगर अपनी भाभी माँ की इज्जत का बदला लेना चाहता है, मेरे मासूम बच्चे के खून का बदला लेना चाहता है, तो मेरी बात मान, उठा अपने हाथ में बंदूक। आशा पर बना और तेरे कानों में से ऊपर आगे बंदूक उठाया हो, जब तक तुझे गोली नहीं मार दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। भाभी माँ, देर मत कर, इसी वक्त मेरे साथ घर चल, क्योंकि घर पे भैया अकेले हैं, वो दोनों मेरे भाई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं देवर, नहीं नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अपने भैया की फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए मेरे सुहाग का कोई बोल भी बाका नहीं कर सकता। मैं सौदे सुना की रक्षा करूंगी, चाहे इसी वक्त कहते हैं। हरामखोर आशिक अर्जुन पर धन, आशा पर बला, भगवान ने क्या जोड़ी बना दी है। एक तरफ आशा पर बला तो दूसरी तरफ आशिक अर्जुन पर धन, तुम दोनों की जिंदगी करीब आ गए हैं। हरामखोर कहा गया है, और कल की बात आ रही है तुम दोनों के बातों से, कल की बात आ रही तुम दोनों के बातों से। अब तो तुम्हारी मौत पक्की हो गई मेरे हाथों से। अरे गुरु आया तो गुरु घंटाल ही आएगा, गुरु आया तो गुरु घंटाल ही आएगा। और लिखी तुम दोनों की मौत मेरे हाथों से तो कोई टाल नहीं पाएगा। आ रही हूँ आशिक अर्जुन बता, मैं शहर गया था बाबू, शहर में 2 साल रहा, ऊपर वाले कृपा से मुझे काम मिल गया। मैं मेहनत किया और 2 साल में 2 लाख रुपया कमाया। वहां रहने के बाद मेरा दिल नहीं लगा तो मैं सोचा अपने गांव चलूं। घर आया तो देख रहा हूं रहमान का कहीं पता नहीं लग रहा है, लगता है गांव में कहीं घूमने गया है। आ जाए तो उससे कुछ मालूम पड़ेगा। भैया बसा कब आई यार? ए भैया तही बता दे यार, बसा कब आई भाई? हमको मिर्जापुर भट्टा जाए भाई यार, वे ले तो जा भाई, बताओ तय ना आया यार, के है बोझा उतार। अरे भैया परदेश से आइए, कहाँ जाता? भट्टा जाते है भाई, आओ कहाँ जाते है? अरे कमाए आओ कहाँ करे जाते है? तू 2 साल गया परदेश, खबर है हाँ ले हाँ, जब फोन लगाई तो किया कौन रही, हाँ कौन निशा मैडम बात करत रही हमसे। वो कहा भैया मशीन चला है तो? और तू जब से मशीन पाया हमका भूल गया। दूसरे की दावेदारी बेकार होती है, गुलाम होता है इंसान, नौकरी नौकरी होती है। 2 साल बिताए चला आया हमारा, इसीलिए तो मैं घर चला आया। अच्छा भट्टम जाता? हाँ यार 5000 पेश के लिए जा भैया ना साहब जुट जाए मारी बहुत। तो घर एक सब सामान उठा के लिए चला जाते रहे ना, ढेर ना लिए कि डब्बा लिए, कम्बल लिए, तोहर वाला तो कम्बल वहाँ हम जानते हैं हमारे लिए आप। और बोरियम केवल वो राशन वोसन बस, बाकी बटू रहमान अब तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, मैं आ गया हूँ। तुमसे कुछ वादा करके गया था ना, जब तक पैसा इकट्ठा नहीं होगा मैं लौट कर नहीं आऊंगा। हाँ बात मैं 2 साल में 2 लाख रुपया कमाया। और रजा 2 लाख, अब मुर्गी फार्म बनवा दिया, बहुत से बढ़िया पैसा कहूँ नहीं बा। मुर्गे मछली इन्हीं सब में फायदा बा। अरे मोर भैया हमारे गांव जितना दीवीदार है सब मुर्गी फार्म खोल रहे हैं। परिश्रम होता है
खोलना आसान होता है लेकिन निभाना मुश्किल होता है। कौनो दिक्कत ना है, खोला जाए हम तो नहीं खोल पाएंगे। चलो तुम देखोगे ना, हाँ। पैसा मैं लगाऊंगा लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। हाँ। ऐसे तो जहां दाई मर जाए पूरा लोनो चला जाए। कौनो दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले बताओ बहन के घर गए थे कहीं? कहाँ पर हुआ जाए? क्यों ले गया? अरे पैसे कौड़ी ना रहा बहनी उरे जान मतलब 2 साल का दिन गुजर गया, बहन आशा क्या अपने दिल में सोचती होगी कोई मिलने के लिए नहीं आया। कहाँ जाए अब? आज मैं सबसे पहले अपनी बहन आशा के घर चलूंगा, उससे मुलाकात करूंगा, फिर लौट कर आऊंगा तो कारोबार देखूंगा। चला है भाई, जा तो चला। आओ, बाजू आओ, ना सामान बात चलो। चलो। मिले खाती हमारा तो ससुर में आइला, जान गई है राजा हमका तू कैला। मिले खाती हमारा तो ससुर में आइला, जान गई है पिलियो तू का तू कैला। ऐसे नहीं मत हार के जा, आइला तो मुहावा मार के जा ये प्रधान जी। बोला हो, बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है? क्या बात है? लेकिन एक बात ही बताओ, क्या पूछना सारी चाहते बात छोड़ो। जो नहीं है कि तुम्हारे जमीन जायदाद थी, हाँ। उसे क्या किया आपने? अरे उसे सब अपने नाम करा लिया। नाम हो गया? और क्या? तो कल तो चाय पी रहे थे, बोल रहे हमारे भाई साहब आने वाले हैं, फोन से बात हो रही थी। आपको बताना ही भूल गई थी। हाँ तो क्या हुआ? हमारे भैया घर पे आ रहे हैं। आ रहे हैं? उससे मिलने के लिए। अच्छा, और जानते हो क्या? 2 लाख रुपए भी लेकर आ रहे हैं। क्या 2 लाख रुपए? देखो मेरी जाने मन, जाने मन। बचपना सारी तुम्हारी वही गुजर गई, और क्या? मैं यहाँ अकेला रहा। जिस काम के लिए मैंने छोड़ा था वो काम अपना हो गया। एक काम अभी और करना है। क्या? तुम्हारे भाई साहब आ रहे हैं, 2 लाख रुपया लेके आ रहे हैं। हाँ। जब यहाँ आ जाएंगे 2 लाख रुपया अपने हाथ में ले लेना और मैं पीछे खड़ा रहूंगा। लगा के फांसी खींच देता हूँ, उसकी भी कहानी खत्म हो जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बापरी। और हम दोनों पुरानी ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। और राम रे। क्या करना है जिंदगी में, क्या सोचो? थोड़ा बिंदियान होता हमारी जवानी, थोड़ा बिंदियान होता हमारी जवानी, दिल दार खो जली, मत दार खो जली। राजा हमारो सैया हमारो जवानी अवतार को जली। जोड़ा बिंदियान होता हमारी जवानी, दिल दार खो जली, रस दार खो जली। तब हमारो जवानी अवतार को जली। यही प्रधान जी का घर है। वाह भाई वाह, हवेली बड़ी चौचक बनवाए ने यार। पैसा लगाए यहाँ। पीओपी बड़ी चौचक करान, कौन कारीगर इतना छोट छोट फूल गए थे यार। कारीगर की कमी है दुनिया में। ना भैया पीओपी तो हम कर ली थी, लेकिन इतना छोट ना फूल तो गया। बड़की करत है ना, छोटकी नहीं कही। वही तो हम सोचा थे, अरे यार महाराज कितना अच्छा कटवाए हैं यार। अरे वाह महाराज, वाह भाई जानकारी है यार। अरे तब का लेकिन यार लेकिन दरवाजा खुला है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई बड़वार मने लगता है कि वह अंदर है। तुम जाकर बता दो कि भैया है। चुप रहा यार, अंदर कहा भेजा था हमका। घर के अंदर जाओगे 2 साल बाद आओते चीन ना पाए को हमारे। अरे यार बहन तुम्हें चीने की नहीं, बचपन से लेकर देख साथ में थे। दुबराई गया ही ना नंदी से। लॉकडाउन से। हाँ मेहनत बहुत पड़ी है घर पर। जाओ यार, बोलते जाओ। जाते भाई बोला, जाओ बता दो भैया आ गए। जाते बता जाओ। जा। बहुत सही मास्टर। यार बेफोकट के आइए कार हमको ने नक्षत्र के टाइम में कैसे हो यार। रे मोर राम हो मर जावे का देख के।
ये प्रधान अरे बाप रे कहू हो घरे में छछूना आफत कह दे बगा कुछ दवाई करबे कल तो का कह रहे कि एक झाड़ उठा के मारा खत्म हो जाए नहीं नरगवा की भाग जाए लेकिन पता नहीं कहा तो दिल में ठीक है एक कहानी खत्म कह दे नरगवा छेद छोटवा रहे तुम ससक के मर गया हम तो इन कसबे की नहीं पता बच्चा छछूंदर एक छछूंदर आया अब कैसे बोलाई मोर रमो क्या कहूँ तो उससे हम कल है बताए ना कि भोर की पहिया गरमा लिया कहे कि कल्लू के लिया चले जा बिलाग हम खाली नहीं पावत है कम तो बिलाग तो लिया जाए सका तू मैं कल्लू के अकेले भेज पे चला जाए ठीक है कल्लू भेज दे हाँ कल्लू बीतन मर्जीब के बहन गिरवाई अरे मोर माई कैसे कहीं उठ जाए ये सब अरे भैया घर में क्यों वहां अरे रहमान ओ पीछे छुया जी हम अरे कहा दूर दूर बिना नहाए समझ के दो बिना नहाए धोए हमका छुया जीता है तो बताने लगे लगे यहाँ पर तो कहाँ जाए घर में लगे जाए कहाँ तो का संझा सुबेर को दिखा था अरे रहमान अरे अरे साला अरे रहमान क्या बात है यार अरे हम लोग से क्या गलती हो गई यार जो इतने दूर से बात कर रहे हो अल्लाह पगलानी है तो तू तो जानकार है तो का संझा सुबेर दोपहर दिखा था जब ना तब खिचड़ी चूवन जुड़ जाता पागल अरे घर में बैठे हैं दो प्राणी है तो कहाँ बैठे थे एक सहूद ढंग सीख लिया कैसे जो चीज पकावा करो और ढक्कन भरा करो यहाँ खिचड़ी चुरुआ यहाँ मार साला डेहरी तक बही जा वही मारे वाला धरे उलट पे हम अरे तोहर अरे साले सार तो आ रहा है क्या साले साहब आए हाँ साले सार तो आ रहा है आशा आशा क्या कर इसकी बात सुन रही हो तो कहा मत होगा साले साल हाँ साले साल साहब आए हैं इतनी मार मारूंगा ना अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे साले सार आए हैं तुम्हारे साले साल आए हैं हिंदी और अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ अच्छा चलो अरे साले तुम्हारे साल वही तो कह देखो उसका बात करता साला नहीं तो देखो तुम्हारे भाई साहब आए हैं और हाँ हमारे खड़े कम से कम बुलाओ उनको पानी पिलाओ जाओ भैया नमस्ते बहन खुश रहो भैया कैसे हो भैया मैं तो सकुशल अपना बताओ खाना ना खाते नहीं दे क्या भैया ट्रेन सफर करके आ रहा हूँ खाने को तो नसीब नहीं हुआ बहन इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास चला आया भैया इस बैग में क्या है इस बैग में मेरे खून और पसीने की कमाई है 2 लाख रुपया इस बैग को संभाल कर रखो जब सुबह जाने लगूंगा तब बैग मुझे दे देना मैं लेकर चला जाऊंगा ठीक है ठीक है ठीक है हो गया खेला पखाने अर्जुन खत्म आज के दिन के बता चुका हूँ मैं मारा था बोली तू मेरे माँ बाप को खून से पापी तेरे नहाऊंगा मैं अनिल हाँ तुम नहीं पहचान रहा है अभी तू जिंदा हो गए कब मरा था मैं सोचा तो तू खत्म हो गया होगा हाँ लेकिन अभी तू मेरे सामने वही भाषा रख वही वाली इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ वही भाषा रख
वही वाली भाषा रखो। हाँ? जाने तो हो गया। कहाँ जाने दे? अरे हो गया, जो होना था हो गया। अभी हुआ कहाँ रे? अभी तो शुरू है। बहुत हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, अबे नहीं हुआ है। और आ गया, और आ गया। ये बता, तू साले हमको काली पहाड़ी पे बुलाया था और रस्सी में बांध के मारा था। भूल जाओ उसे, है दरोगा साहब, बहुत हो गया। हमें साले आशिक अर्जुन प्रधान उसी में आता है साले की निकालू रिवॉल्वर तुमको गोली मार। गोली मर गए तेरे प्रधान का। तुम अपने आप बहुत बड़ा साहब हो। नंबर में बोलो, जाओ गोली। नंबर कुत्ते कुतिया, अरे उठा कर नजरिए मुझको पहचान कुत्ते कुतिया, अरे उठा कर नजरे अंतरी मैं अनिल की पहल हो खरी, मार सकते किसी को अरे नहीं जान से, मौत बनकर के तेरे मैं आगे हरामखोर कुत्ते नालायक। इतने वर्षों के बाद मुझे मालूम पड़ा कि सेक्टर अनिल मेरे भैया हैं और तुम दोनों ने मारने की कोशिश किया। अभी नहीं, पहले तो अपने रिश्तेदार से मिल ले, उसके बाद में तुमसे मिलती हूँ। जयराम जी की, जयराम जी की पहचाना कहा? जयराम जी पहचान कहा कि ना रे? अमित, कैसी बहकी बहकी बात तू कर रहा है? अरे हमारे छोटे साले साहब हो और बोल है पहचाने की बात कर रहा है। भोसड़ी खमार बहनोई है। रिश्तेदार है तुम्हें, आज रिश्तेदारी खत्म कर देते हम। चलाया भर के पिस्तौल गोलियां या भाई कटरिया बाकी बात। कटरिया बाकी बात या भाई कटरिया बाकी बात, चलाया भर के पिस्तौल गोलियां या भाई कटरिया। खियाया दाल भात और रोटी अब खिचड़िया बाकी बात, अब खिचड़िया बाकी बात, अब खिचड़िया बाकी बात, अब खिचड़िया बाकी बात, खियाया दाल भात। आगे राजू प्रधान। अब कहा तो हम जानते हैं कहे हो जब इनका जिन मारा के भैया। राजू प्रधान आगे भीटी वाले। हाँ, जानता ही कहे हो जब इनका जिन मारा। भीटी वाले आगे राजू प्रधान, अर्जुन प्रधान